हे राम 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 हे राम। हाँ? ये कबीर को क्या हो गया है? बुखार भी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, इसे हुआ क्या है? स्वामी, अभी तक वैद्य जी भी नहीं आए। बुलाने तो गया था मैं, अभी तक आए नहीं। लो देखो, वो आ गए वैद्य जी। आइए वैद्य जी, आइए, विराजिए। कबीर को देखिए वैद्य जी, इसे क्या हो गया है? हे राम हे राम। नीरू, इसे शारीरिक रोग नहीं है, मानसिक रोग अवश्य है। इसकी आंखों में निंद्रा है, इसे आराम से सोने दो, उठेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं रोगी नहीं हूँ वैद्य जी, मेरी नब्ज तो देखो, मेरा दिल धड़क रहा है। नीरू, तुमने मुझे वैसे ही बुला लिया। तुम्हारे बेटे कबीर को कोई रोग नहीं, अच्छा भला तो है, इसको क्या औषधि दो, यूं ही तंग करता रहता है। वैद्य जी, कल का चारपाई पर ही पड़ा है, कुछ खा पी भी नहीं रहा है, बिस्तर से उठकर चलता फिरता भी नहीं। अगर ठीक होता तो यूं ही क्यों चारपाई पर पड़ा रहता? तेरे कबीर को कोई रोग नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वैद्य जी, अगर तुम्हें दुख होता तो दूसरों का भी दुख जान लेते। जिसे दर्द हो वही जाने, दूसरा क्या जाने। वैद्य जी, मेरा तन तो राम नाम के कांटेदार तीरों से बिंधा हुआ है। मैं तो राम के प्रेम में पागल हूँ। हे बालक, तू कोई साधारण बालक नहीं है, ईश्वर भक्त है। मैं तेरा उपचार नहीं कर सकता, तू जगत के दुखियों का उपचार किया करेगा। तू धर्मी अवतार है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राम राम। कभी न रुकने वाला समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कबीर जी समय के साथ साथ युवा अवस्था में पहुंच गए और प्रभु भक्ति में लीन हर समय प्रभु का गुणगान करते रहते और लोगों को उपदेश देते। और राम नाम की लूट है, और लूटी जाता लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूटे। ओ मनवा लागो मेरो यार, फकीरी में मनवा लागो मेरे यार, फकीरी में मनवा लागो मेरे यार। जो सुख पायो राम नाम में, जो सुख पायो राम नाम में, सो सो कनाए अमेर में मनवा
लागा मेरे यार। फकीर मनवा लागा मेरे यार। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सब की सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी मेरे मनवा लागा मेरे यार। फकीर मैं मनवा लागा मेरे यार। प्रेम नगर में रहने हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारे। रहते हाँ हजूरी में मनवा लागा मेरे यार। हो फकीरी में मनवा लागा मेरे यार। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। वो चारों दिशा जगीरी मैं मनवा लागो मेरे यार। फकीरी मैं मनवा लागो मेरे यार। ओ फकीर मैं मनवा लागो मेरे यार। आखिर ये तन खाक में मिलेगा, आखिर ये तन खाक में मिलेगा। ओ क्यों फिरना मगरूरी में मनवा लागा मेरे यार। ओ फकीरी में मनवा लागा मेरे यार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सायब मिले हजूरी में मनवा लागा मेरे यार। फकीरी में मनवा लागा मेरे यार। फकीर मेरे मनवा लागो मेरे यार। भाई कबीरा, तू राम नाम की महिमा का गुणगान करते हो, लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते हो। तुम्हारा गुरु कौन है? बाबा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। मैं तो साधु संतों की वाणी सुनकर ही ज्ञान पाता हूँ और प्रभु के भजन गाता हूँ। भाई कबीरा, गुरु धारण कर।
ये बाबा कहे तो ठीक गया। मैंने सचमुच गुरु धारण नहीं किया। मुझे गुरु अवश्य धारण करना चाहिए, परंतु गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए जो परमात्मा का परम भक्त हो, पूर्ण गुरु हो। भक्त कबीर जी मन ही मन विचार करते हुए अपने घर चले गए। काशी जी भारत का प्राचीन धार्मिक नगर है। वहाँ बहुत से गुरु थे, परंतु सबसे ज़्यादा भक्ति भाव वाले गुरु श्री रामानंद जी थे। वह बहुत ही दयालु व उदार स्वभाव के थे। राम भगत कबीर जी ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह रामानंद जी को ही गुरु धारण करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। रामानंद जी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। पर रामानंद जी मानेंगे कैसे? वो तो स्वर्ण जाति के मनुष्य को ही अपना शिष्य बनाते हैं। मैं ठहरा नीची जाति का जुलाहा। चलो उनके आश्रम में चलते हैं, बाकी भगवान भली करेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। कहो, यहाँ किस लिए आए हो? भाई, मैं गुरु रामानंद जी से मिलना चाहता हूँ और उनको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम नीची जाति से संबंध रखते हो। गुरुजी किसी नीची जाति के मनुष्य को अपना शिष्य नहीं बनाते। जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक बार गुरुजी से मिलने दो। चलो चलो, तुम्हें एक बार कह दिया, तुम यहाँ से चले जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ऐसी वाणी बोलिए और मन का पाखो, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। इस शिष्य ने तो मुझे गुरुजी से नहीं मिलने दिया। अब क्या करूं? मैं आश्रम से कुछ दूर जाकर बैठता हूं। जैसे ही गुरुजी आश्रम से बाहर आएंगे, मैं उनके दर्शन कर लूंगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोषी। यहाँ बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, परंतु गुरुजी तो आश्रम से बाहर आए ही नहीं। याद आया, गुरुजी प्रतिदिन सुबह स्नान करने के लिए गंगा जी के पंच घाट पर जाते हैं। क्यों ना उनसे वहां मिला जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा।
बेटा, राम राम कहो, राम राम। उठो, राम का भजन करो, ये सोने का समय नहीं है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोप का करता चले मदान। ओ मारे सतगुरु जी ने दीनी है ज्ञान जड़ी। ओ मारे दाता जी ने दीनी है दूर लब जड़ी। ओ मारे सतगुरु जी ने दीनी है रतन जड़ी। यही जड़ी मोहे प्यारी लागे। यही जड़ी मोहे ओ प्यारी लागे। अमृत रस में भरी हमारे सतगुरु जी ने दीनी है ज्ञान जड़ी। हमारे दाता जी ने दीनी है दूर लब जड़ी। ओ काया नगर में आदर एक बंगला। काया नगर में आदर एक बंगला। वहाँ पर गुप्त धरी ओ मेरे सद्गुरु जी ने दीनी ज्ञान जड़ी। हमारे साहिब जी ने बख्शी रतन जड़ी। ओ 5 नाग 25 नागणी। 5 नाग 25 नागणी। सुंगात तुरत मरी ओ मेरे दाता जी ने दीनी रतन जड़ी। ओ मारे सदगुरु जी ने दीनी ज्ञान जड़ी। कहते कबीर सुनो माई साधो। कहते कबीर सुनो माई साधो। ले परिवार तेरी मारे सदगुरु जी ने दीनी रतन जड़ी। ओ मारे दाता जी ने दीनी है ज्ञान जड़ी।
हमारे सतगुरु जी ने दीनी है दूर लब जड़ी, ओ हमारे साहिब जी ने बख्शी है ज्ञान जड़ी। कबीर जी, आप भजन तो बहुत अच्छा गा रहे हो। आपका गुरु कौन है जिसने आपको इतनी अच्छी भाई, मेरे गुरु स्वामी रामानंद जी हैं। अरे, अभी तुम अपने गुरु का नाम बता रहे थे। हम सब जानना चाहते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। मेरे गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी है। मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है। ये कभी नहीं हो सकता। वो तो ऊंच वर्ग के वैष्णव हैं। नीच वर्ग के लोगों को वो अपना शिष्य बनाते ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। पंडित जी, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। आप सभी जाकर मेरे गुरु रामानंद जी से पूछ लीजिए। पंडित जी, हम अभी चलते हैं और गुरु रामानंद जी से पूछते हैं कि उन्होंने इस नीची जाति वाले कबीर को अपना शिष्य कैसे बना लिया। चलो चलते हैं। चलो 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 चलते हैं, रामानंद जी के पास चलते हैं। चलो 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 चलो। गुरुदेव प्रणाम। आओ विराजो। कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? गुरुदेव, आपके ज्ञान से सभी काशीवासी परिचित हैं और आप उच्च कोटि के परम संत हैं। आज तक आपने नीच वर्ण के किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाया, तो फिर कबीर को आपने अपना शिष्य कैसे बना लिया? इसमें क्या संदेह है? मेरे जितने भी शिष्य हैं सब उच्च जाति से हैं। छोटी जाति से मेरा एक भी शिष्य नहीं है। लेकिन गुरुदेव, वो कल का छोकरा सभी काशीवासियों को कहता है कि मेरे गुरुदेव रामानंद जी हैं। ये अनर्थ है गुरुदेव। हमसे सहन नहीं होता कि एक छोटी जाति का कबीर अपने आप को आपका शिष्य बताए। पंडित जी, कबीर मेरा शिष्य नहीं है। ना मैंने उसको गुरु मंत्र दिया, फिर वो कैसे कहता है मैं रामानंद का शिष्य हूं? जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ। ठीक है, हम उसे अभी लेकर आते हैं। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। सुबह शाम जिसको हरि ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। कबीर, ओ कबीर, बाहर निकल। आप सभी को राम राम। कबीर, तुम सारी काशी में अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हो कि मैं रामानंद का शिष्य हूँ। पंडित जी, इसमें विचलित होने की कौन सी बात है? मैं रामानंद जी का ही शिष्य हूँ। अरे कबीर, तुम तो अपने आप को गुरु रामानंद जी का शिष्य बताते हो, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। ये कबीर मेरा शिष्य नहीं है और तुम्हें जल्द से जल्द आश्रम में बुलाया है। काजी साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी ने बुलवाया है। चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ।
ना तो मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया और ना ही मैंने तुम्हें गुरु दीक्षा दी, फिर तुम लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो कि मैं रामानंद का शिष्य हूं? 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। हे गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य हूँ। पंचगंगा घाट पर आपने मुझे शिष्य बनाया था और ये तुलसी की माला मुझे भेंट की थी और कहा था राम कहो राम। वो दिन याद करो गुरुदेव। हाँ, मुझे याद आया। सवेरे का समय था, मेरी खड़ाऊं एक प्राणी से टकराई थी। गुरुदेव, मैं वही हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, तुम मेरे ही शिष्य हो। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? कबीर आपका शिष्य नहीं हो सकता। भक्तों, तुम कबीर को नहीं पहचान सकते। ये राम भगत है और सभी राम भगत मुझे प्यारे हैं। कबीर मेरा ही शिष्य है और ये दुनिया का अंधकार दूर करेगा। ये सामान्य मानव नहीं है। कबीर, तुम नित्य दिन यहां मेरे आश्रम में आया करो। जो आज्ञा गुरुदेव। और गुरु गुरु सब कहते हैं, और गुरु लखन दूर, गुरु लखा जब जानिए, जब मिले नूर में नूर। ओ मस्तक लाग रही रे मेरे गुरु चरण की दूर। ओ मस्तक लाग रही रे मेरे गुरु चरण की दूर। जिवया धूल चढ़ी मस्तक पे, जब या धूल चढ़ी मस्तक पे, तो विदा हो गई दूर मेरे गुरु चरण की दूर। ओ मस्तक लाग रही रे मेरे गुरु चरण की दूर। ये संसार दुखों की है घाटी, ये संसार दुखों की है घाटी, निकसेगा बिरड़ा सूर मेरे गुरु चरण की दूर। ओ मस्तक लाग रहे हैं रे मेरे गुरु चरण की दूर।
एड़ा पिंगला ध्यान धरत है, एड़ा पिंगला वो ध्यान धरत है, सुरता पहुँची दूर मेरे गुरु के चरण की दूर। ओ सुरता पहुँची दूर मेरे गुरु के चरण की दूर। ओ प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, कर है कबीरा भरपूर मेरे गुरु के चरण की दूर। ओ मस्तक लाग रही है रे मेरे गुरु के चरण की दूर, गुरु के चरण की दूर, साहिब के चरण की दूर। कबीर जी ज्यादातर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और जब जब समय मिलता वो हाथ से बने वस्त्र बाजार में बेचने के लिए ले जाते और उन वस्त्रों के बदले घर का सामान ले आते। एक दिन वो वस्त्र बेचने बाजार गए तो भगवान ने कबीर जी की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। हे भाई, मुझे तन के लिए वस्त्र चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो बाबा, तुम्हें कौन सा वस्त्र चाहिए? हे भक्त, सारे वस्त्र, धोती, कुर्ता, चादर मैं शीत से कांप रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा ले जाओ, सारा थान ले जाओ, और कम पड़े तो कल और ले जाना। सारा थान मिल जाए तो और क्या चाहिए। भगवान तुझे खुश रखे। मैं कितने दिन से नंगा घूम रहा हूँ। मेरे साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। बाबा मेरे राम ने जो दिया है उसे ले जाओ। राम जो भी देता है मैं जरूरतमंदों को दे देता हूँ। मैं तो राम की आज्ञा का पालनहार हूँ। भगवान तेरा भला करे। राम 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 राम। राम राम बाबा, राम राम। आ गए बेटा कबीर? हाँ माँ, आ गया। बेटा कपड़ा तो तुमने बहुत कम बुना, पर घर का सामान बहुत ज़्यादा भेज दिया। आटा, गुड़, घी, तेल, ये तो 2 महीने तक खत्म नहीं होगा। कितने पैसे मिले? माँ भगवान ही जाने कितने पैसे मिले। राम ही देता है और राम ही लेता है। बेटा एक साधु आया, सारा सामान रखा और बोला
ये कबीर ने भेजा है। मैं तो इतना सामान देखकर हैरान रह गई। मैंने बहुत कहा, बाबा जलपान करके जाओ, पर वो एक पल भी नहीं रुके और आंखों से ओझल हो गए। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। अच्छा बेटा, अब तू आराम कर ले, थक गया होगा। हे राम, तेरे रंग तू ही जाने। संत कबीर अपनी समर्थता अनुसार साधु संतों को भोजन करवाते रहते। विवाह के पश्चात कुछ ब्राह्मण कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे पंडित जी, आप कबीर के घर आ तो गए, परंतु उसके घर का भोजन कैसे ग्रहण करोगे? वो तो अछूत है। अगर उसके घर का भोजन ग्रहण करोगे तो घोर पाप लगेगा। अरे पंडित जी, आप भी अज्ञानी रह गए। जिसको खुद खाने के लाले पड़े हैं वो हम इतने ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराएगा? हमारा उद्देश्य तो केवल उसको नीचा दिखाना है। ठीक कह रहे हो पंडित जी। ये सभी नगरवासी जो हमें पूजनीय समझते थे, आज हमारी तरफ देखते भी नहीं और कबीर की जय जयकार करते हैं। हाँ पंडित जी, कबीर ने तो हम ब्राह्मणों का काम धंधा चौपट ही करा दिया। चारों तरफ कबीर की ही जय जयकार हो रही है। कबीरा, ओ कबीरा, कबीरा, ओ कबीरा, कबीरा कहाँ सोया है? बाहर आ। प्रणाम ब्राह्मण देवता, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? अरे कबीरा, तूने साधु संतों को भोजन कराकर हमारा अपमान किया है। हमें भी भोजन कराओ और दक्षिणा दो। ब्राह्मण देवता, मैं तो बड़भागी हूँ जो आप मेरे घर आए। अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आइए बैठिए, आपको भोजन अवश्य कराया जाएगा। मुझ गरीब के पास जो कुछ राम प्रसादी है आप उसे ग्रहण करें। भगवान के घर किसी पदार्थ की कमी नहीं है। मेरा भगवान सदा मेरा ध्यान रखता है। आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। स्वामी ने इतने ब्राह्मणों को भोजन के लिए तो बैठा लिया, परंतु घर में तो इतना सामान ही नहीं है जो मैं इतने ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। ये आपने क्या किया? क्या बात है, इतना क्यों घबरा रही हो? घबराऊं नहीं तो क्या करूं? घर में तो कुछ भी नहीं है। आपने इतने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठा लिया। जिन घर साधु ना पूजिए, घर की सेवा नाई, ते घर मरगट जान के, भूत बसे दिन माही। मैंने नहीं बैठाया, मैं कौन हूं इन्हें बैठाने वाला? ये तो सब मेरे भगवान की महिमा है। उन्होंने कोई खेल रचाया है, अपना खेल वो स्वयं ही देखेंगे। तुम अंदर चलो, मैं हाथ धोकर आता हूं। परोसेंगे सिर्फ राम नामी? धन्य हो लोई जी, तुम धन्य हो। तुमने सत्य कहा, राम नाम ही इनके आगे रखूंगा। सारी महिमा तो राम नाम की ही है। कोरे मटके में मैंने मिठाई रखी थी, साधु संतों को भोजन खिलाना था, पर उनके आने से पहले वो मटका लुप्त हो गया। वो मटका अंदर ही रखा होगा, उस मटके में से मिठाई ले आओ।